बैठ करके लिखे तब भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन समय कम है, इतनी ज्यादा बातें तो लिख नहीं पाऊंगी। लिख रही है परसों तक करनाई वही ज्ञान को साबुन ले लेरी, तेरी चूनरी मैली वही ज्ञान को साबुन ले लेरी। वही ज्ञान को साबुन ले
ब्राह्मण जी कान लगे, लाओ पत्र लिख के। हम पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, जाना तो वही है, किसी भी तरीका से जाओ, जाना है। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र बंद कर दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया, लीजिए महाराज ये पत्र लेके चले जाओ। अब पत्र लेकर के ब्राह्मण जी चले, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। शरीर में सांस की मरज है, बुढ़ापा है, चला नहीं जाता है, फिर भी जा रहे हैं। हिम्मत बांध करके धीरे धीरे जब चलते रहे, महाराज जब इन पर नहीं चला गया तो इन्होंने एक बाग देखा। उस बाग में एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष की छाया में पीपल की धोक लेकर के बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चली, शरीर में शीतलता बढ़ी, तो ब्राह्मण जी सो गए। अब ब्राह्मण जी जब सो गए तो भगवान ने देखा जो ब्राह्मण जी पत्र लेकर के आ रहे थे वो तो रास्ते ही में सो गए। अब ये ऐसे सोते रहे तो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे समय पे। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया सोते हुए ब्राह्मण जी को उठा करके द्वारिका में पहुंचाती है। कुछ देर के बाद में ब्राह्मण जी की आंखें खुली तो उठ करके खड़े हो गए, भगवान के दरबार में पहुंचे, पत्र दिया भगवान को और जवाब दिया, महाराज की जय हो। महाराज ये लीजिए पत्र लेकर के हम आए। भगवान ने कहा आप कौन हैं, कहां से आए हैं? पंडित जी ने कहा है कि हम एक ब्राह्मण हैं, हम कुंदनपुर से ये पत्र लेके आए हैं, लीजिए। और कहा, ब्राह्मण ने कहा है गिरधारी, ब्राह्मण ने कहा है गिरधारी, हम कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। कुंदनपुर से आए हैं, महाराज भीष्म की लड़की ने भेजा है, ये पत्र दिया है। भगवान कहने लगे इसमें तो शादी के बारे में लिखा है, रुक्मिणी ने लिखा है कि हमारे संग शादी करो। और भाई हमने रुक्मिणी देखी नहीं है, ऐसी अनजान लड़की के संग हम शादी कैसे कर लेंगे? और हम कोई अकेले हैं नहीं, हमसे बड़े हमारे दाऊ भैया हैं, हमें वो ऐसे शादी कर